जय श्री कृष्ण सभी दर्शकगण। मुझे उम्मीद है लिविंग हैप्पीली में आप भज गोविंदम की श्रृंखला में आनंदित हो रहे होंगे, हर श्लोक के माध्यम से सीख रहे होंगे। यह भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य की एक महान कृति है, जिसमें उन्होंने हमारी जीवन शैली को कैसे सुधारा जाए, कैसे आनंदमय बनाया जाए, कैसे मोक्ष की ओर ले जाया जाए, इन तमाम बातों को अलग अलग श्लोकों के द्वारा कवर कर रहे हैं। मैं अभी तक 22 श्लोकों का चर्चा कर चुका हूं। आज 23वां श्लोक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और अपने फॉर्मेट के मुताबिक मैं श्लोक संख्या 1, जो कि भज गोविंदम का भजन माना जाता है, सबसे मशहूर, इसका पाठ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रथम श्लोक का पाठ कर लेते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्हिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखति करणे। इस 23वें श्लोक में बाकी श्लोक की भांति ही आप देखेंगे कि आपके लिए क्या है, यानी कि आपको टेकअवे क्या मिल रहा है इस वीडियो से। क्योंकि भज गोविंदम भले ही 2000 साल पहले इसकी रचना की गई है, लेकिन आज भी हमारे जीवन को सुधारने में, उसे और बेहतर बनाने में, इसे शांतिपूर्ण बनाने में, आनंदमय बनाने में काफ़ी हद तक सक्षम है। पर शर्त यह है कि इसे हमें आचरण में लाना पड़ेगा, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा लाना पड़ेगा। तो आइए हम ये तमाम बात करेंगे। उससे पहले हम इस 23वें श्लोक का पाठ पहले कर लेते हैं। कसत्वम कोहम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। आइए हम इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ सवालों की झड़ी लगाई जा रही है। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। सब प्रकार के इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो, ऐसा इस 23वें श्लोक में शंकराचार्य कह रहे हैं। अब यहाँ हमें यह समझना है कि यह एक गहरे आत्मदर्शन की ओर संकेत करता है। इन तमाम सवालों में आत्मदर्शन की ओर संकेत की जा रही है, जो हमारे अस्तित्व और इस संसार की अस्थिरता, क्षण भंगुरता के बारे में विचार करता है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वभाव की ओर मार्गदर्शन करता है, जो कि आत्मा, जो कि अखंड आत्मा है, और हमें भौतिक संसार के झूठे बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। आइए तो इसे ही हम विस्तार से यहाँ समझेंगे। यह यहाँ कहा जा रहा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। इन तमाम प्रश्नों के माध्यम से यहाँ यह पूछा जा रहा कि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को कैसे समझते हैं। अक्सर हम अपने पहचान को जो इंट्रोडक्शन देते हैं, हमारे शारीरिक रूप, परिवार, जाति, धर्म आदि से जोड़ के देते हैं। लेकिन यह श्लोक यह बताता है कि यदि हमें अपनी पहचान इन बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व से वंचित रह जाते हैं। और वास्तव में हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, यह हम जान नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि हम अपने परिवार को अपना होने का कारण मानते हैं। जैसे मैं श्री राम का बेटा हूँ, मैं कुश का पोता हूँ, और इसी तरह। लेकिन अगर हम गहरे आत्मिक दृष्टिकोण से इसी चीज को देखें, तो यह केवल भौतिक और सांसारिक पहचाने हैं। हमारा वास्तविक अस्तित्व शाश्वत और अदृश्य है, डिवाइन है, जो न जन्म लेता है, न मरता है और
जो इस संसार से परे है। यही आत्मा है जो हमारे शरीर के अंदर निवास करती है। सब प्रकार के इस विश्व को असार समझकर इसे एक स्वप्न के समान त्याग दो। यहां शंकराचार्य अंतिम वाणी में यही कह रहे हैं। यहां यह विचार किया जा रहा कि हम इस संसार को जो वास्तविक मानते हैं, केवल यह एक भ्रम या माया या मिथ्या है। यह भौतिक संसार और इसमें सभी भौतिक वस्त्र, रिश्ते, सुख दुख असार और अस्थिर हैं। इसमें कोई सार नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। हमारे जीवन की तमाम घटनाएं, चाहे वो सुख हो, दुख हो, रिश्ते और सामान हो, जो हमारे सब हाउस होल्ड आइटम है, धन संपत्ति है, ये सब हमारे मानसिक रूप से बनाए गए हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सभी का अस्तित्व न तो शाश्वत है और न ही स्थिर है। यह विचार ठीक वैसा ही है जैसे हम स्वप्न देखते हैं। कई लोग प्रतिदिन स्वप्न देखते हैं उल्टा सीधा, उनको कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भी याद रहता है। जहां कुछ घटनाएं घटती है, दिखाई देती है, परंतु जैसे ही हम जगते हैं तो हम पाते हैं कि वह सब केवल एक भ्रम था। इसी प्रकार यह भौतिक संसार भी वास्तविक नहीं है, यह केवल स्वप्न जैसा है। यह आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कहा जा रहा हूं। यहां आपको उदाहरण से मैं समझाने की बात करूंगा श्लोक संख्या 23 को, कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक सपना देख रहे हैं जिसमें आप किसी सुंदर महल में, भव्य महल में रहते हैं और आपकी एक समृद्ध और खुशहाल जिंदगी है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ एक महज भ्रम था। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार इस संसार में जितनी वस्तुएं, जितनी चीजें हैं, चाहे वो हमारा घर हो, परिवार हो, रिश्ते हो, संपत्ति हो, धन हो, संपदा हो, यह सब एक तरह का सपना है। यह यहां इस श्लोक में कहा जा रहा है। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब हम समझ पाते हैं कि ये सभी चीजें असार हैं, इनमें कोई सार नहीं है। हमारी असल पहचान ये नहीं है। यहां यह भी कहा जा रहा कि स्वप्न के समान इसे त्याग दो। जैसे हम स्वप्न के चर्चा नहीं करते हैं, उसको कोई रिसर्च नहीं करते हैं कि वो कौन सा भवन दिखा था, उसको चलते हैं, देखते हैं, गूगल मैप करते हैं, ये सब नहीं करते हैं, जस्ट उसको इग्नोर करते हैं। यह विचार हमें समझने के लिए कि हम इस संसार को अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बनाना है। अगर हम इसे एक स्वप्न के समान त्याग देते हैं तो उसके लाभ क्या होंगे? हमें अपने आत्मिक ज्ञान और ब्रह्म के प्रति हम सचेत हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तभी हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। जो रोड मैप है, जो हमें मोक्ष दिलाता है, शांति दिलाता है, आनंद दिलाता है, उसकी ओर हम बढ़ सकते हैं। जैसे आप दें उदाहरण कि यदि हम किसी भव्य महल में रहते हैं तो हम अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य उस महल में आनंद प्राप्त करना मान लेते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ पाते हैं कि यह महल केवल एक भौतिक वस्तु है जो अंततः नष्ट हो जाएगी, तो हम इस भौतिक सुख साधन से ऊपर उठकर सच्चे आनंद की तलाश में लग सकते हैं। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? तब होती है जब संसार को एक स्वप्न के समान हम समझते हैं और उसे त्यागते हैं। तो यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य यह शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम जो भौतिक संसार में खोए हुए हैं, यह केवल एक भ्रम है, माया है। हमारा असली अस्तित्व आत्मा का है जो शाश्वत और स्थिर है। हमें संसार के असार और अस्थिर तत्वों को त्याग कर अपने असली स्वरूप की ओर
ध्यान केंद्रित हमें करना चाहिए। जब हम यह समझ पाते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं और रिश्ते केवल एक स्वप्न है, तब हमें आत्मज्ञान बढ़ने में आसानी होती है और तभी हमें वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त होता है। तो यहाँ 23वें श्लोक के माध्यम से यहाँ भज गोविंदम में यही बताया जा रहा कि हमें इन सांसारिक उलझनों में, भौतिक वस्तुओं में, रिश्ते नाते में, हमारा जो अपना परिचय है, ये सब में उलझना नहीं चाहिए। हमें वास्तविक आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बढ़ना चाहिए और वही हमें वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त करा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ सदैव बने रहते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को, लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें, बेल आइकन पुश करें और अंत में हमेशा की भांति आप हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय देते हैं, उसके लिए मैं आपको अपने दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूं। फिर मिलता हूं 24वें श्लोक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय हिंद। फिर मिलता हूं।